अपनी जगह नहीं रहेगी। अभी आपने खबर सुनी, इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो गई एक दिन में। कितने लोगों को जाना है कहीं से कहीं। एक खबर तो आई कि एक लड़का लड़की की शादी होने वाली है, दुल्हा को दुल्हन के पास जाना है, शादी को पोस्टपोन करना पड़ा। कहीं किसी को एग्जाम देने जाना है, कहीं किसी को इंटरव्यू देने जाना है। एयरपोर्ट पर लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं और इंडिगो के काउंटर पे कोई उनको जवाब देने वाला नहीं है। ये जरा से एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पे कौन लोग होते हैं? जो बड़े बड़े करोड़पति लोग, पैसे वाले लोग होते, ज्यादातर तो वही होते हैं। लेकिन जरा सी फ्लाइट कैंसिल हुई तो एयरपोर्ट पर लोग ये बता रहे हैं कि नफसी नफसी का आलम हो गया, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, जब दुनिया के एयरपोर्ट पर फ्लाइटें कैंसिल हो जाएं, ये मंजर आ जाता है, तो कयामत के दिन का मंजर क्या होगा? इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। व इज़ा नुजूमुन कदरत, जब सितारों की रोशनी खत्म हो जाएगी। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, जब बड़े बड़े पहाड़ों को चला दिया जाएगा। वहीजल इशारो उत्तलत, जब 10 माह की गाभिन ऊंटनियों को लोग छोड़ के भाग जाएंगे। वहीजल वुहूशु हुशिरत, जब जंगली जानवर एक जगह सब इकट्ठा हो जाएंगे। वहीजल बिहारो सुज्जिरत, और जब समुद्रों का पानी खौला दिया जाएगा। वहीजल नुफूसु सुव्विजत, और जब लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा, नेक लोगों का अलग ग्रुप, बुरे लोगों का अलग ग्रुप, नमाजियों का अलग ग्रुप, बेनमाजियों का अलग ग्रुप बना दिया जाएगा। वइज़न नुफूसु ज़ुव्विजत वइज़ल मऊदतु सुइलत, और जब जिस बच्ची को जमीन में गाड़ा गया था, जिस बच्ची को दुनिया में मारा गया था, उससे पूछा जाएगा बि अय्यि ज़म्बिन कुतिलत, कि ऐ मासूम बच्ची, तुझे किस अपराध की सजा दी गई? वो कयामत का दिन होगा मेरे साथ। जो नमाज पढ़ता है उसके दिल में ये डर होता है कि कयामत आने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर अपनी रोजी रोटी में बरकत चाहते हो तो नमाज पढ़ो। और एक जुमला मेरा और नोट कर लो, नमाज को नमाज की तरह पढ़ो। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे, नमाजी 4 टाइप के होते हैं, ठाठ के होते हैं, 8 के होते हैं, 360 के होते हैं और खाट के होते हैं। किसी ने पूछा मौलाना क्या मतलब? कहा ठाठ के वो होते हैं जो 5 टाइम के नमाजी होते हैं, 8 के वो होते हैं जो जुमा मस्जिद में आते हैं, जुमा की नमाज पढ़ते हैं, और 360 के वो होते हैं जो ईद की और बकरीद की नमाज पढ़ते हैं। और फरमाया खाट के वो होते हैं जो किसी के जनाजे में जाके खड़े हो जाते हैं। फरमाया कि ये 4 टाइप के नमाजी होते हैं, तुम फैसला कर दो तुम कौन से नमाजी हो लोगों। नमाजी बनना है तो ठाठ के नमाजी बनो, 5 टाइम के नमाजी बनो, और नमाज की ऐसी चिंता हो तुमको जैसे मोबाइल की चिंता होती है। मोबाइल जरा सा डिस्चार्ज हो जाए, अब्दुल गफ्फार साहब परेशान हो जाते हैं, पता नहीं किसका किसका कॉल आया होगा, किसका किसका मैसेज आया होगा, जल्दी से चार्जर तलाश करते हैं। चार्जर नहीं मिले तो इंसान बेचैन हो जाता है, मेरा मोबाइल जल्दी से ऑन हो जाए। जैसे तुमको मोबाइल की चिंता है, जैसे तुमको अपने कॉल की चिंता है, अपने मैसेज की चिंता है, उससे ज्यादा तुमको नमाज की चिंता होनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला कुछ खुश नसीब बंदों को अर्श का साया दे। उन खुशनसीब बंदों में एक बंदा वो भी होगा, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हो, जिसको नमाज की चिंता हो। और नमाज, अपने बच्चों को भी नमाज का आदी बनाओ मेरे साथ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मोरू औलादकुम बिस्सलाति व मबनाउ सबिन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो तुम उनकी पिटाई करो। तो ये तीसरी चीज है नमाज की पाबंदी। चौथी चीज, रोजी रोटी में अगर बरकत हासिल करना है, चौथा काम क्या करना पड़ेगा आपको? अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए खाली करना होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
अल्लाह ताला कहता है तफर्रग li इबादती, ऐ मेरे बंदे तू इबादत के लिए अपने आप को खाली कर दे। जब तू मेरी इबादत के लिए अपने आप को खाली कर लेगा, जब तू मेरी इबादत के लिए टाइम निकालेगा, तो ऐ मेरे बंदे मला तो सद्र का गिना, मैं तेरे दिल को मालदारी से भर दूंगा, मैं तुझे दिल का अमीर बना दूंगा, मैं तुझे दिल का मालदार बना दूंगा। माफ करना मेरे भाई, ज्यादा पैसा होना मालदारी नहीं है, ज्यादा पैसा होना मालदारी नहीं है। बड़े बड़े करोड़पतियों को भी रात में नींद नहीं आती, उनको नींद की दवा लेनी पड़ती है। बहुत पैसा है, शुगर की बीमारी है, मीठा नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, मटन नहीं खा सकते, इसका मतलब दौलत से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। लिहाजा अल्लाह के नबी फरमाते हैं लईसल गिना अन कसरतिल अर्ज़, ज्यादा पैसा होना और ज्यादा सामान होना ये मालदारी नहीं है। वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स, इंसान का दिल गनी हो, इंसान दिल से मालदार हो, ये असल मालदारी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला कहता है तू मेरी इबादत के लिए अपने आप को खाली कर ले मेरे बंदे, मैं तेरे दिल को गनी बना दूंगा, तेरे दिल को सुकून की दौलत दे दूंगा, तेरी गरीबी को दूर कर दूंगा। और अगर हाय दुनिया में तू लगा रहेगा, सिर्फ दुनिया के चक्कर में तू लगा रहेगा, तो मैं तेरे दिल को बेसुकूनी से भर दूंगा और तेरी गरीबी को और बढ़ा दूंगा। और आगे बढ़िए, रोजी रोटी में अगर बरकत हासिल करना है, एक काम और करना पड़ेगा, गरीबों की मदद, मिस्कीनों की मदद, यतीमों की मदद करनी पड़ेगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नमा तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम, तुमको जो रोजी मिलती है कमजोरों की वजह से मिलती है।